एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला फाइंड से 1² प्लस 2² इंटू 1/5 प्लस 3² इंटू 1/5² प्लस 4² इंटू 1/5³ प्लस 5² इंटू 1/5⁴ प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। ये ठीक है, एन टर्म तक भी ले सकते हैं। मैंने तो इन्फिनिटी तक इसलिए ले लिया कि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थोड़ा ठीक रहेगा क्वेश्चन। वरना अगर एन टर्म तक लेंगे तो भी लॉजिक वही रहेगा, बस उसमें क्या होगा कि nth टर्म हमें लिखना पड़ेगा, वो बड़ा बड़ा टर्म आएगा। इन्फिनिटी तक लेने में क्या है, वो झंझट खत्म, क्योंकि एक आगे करोगे तो भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इस बार मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये जो 1/5 1/5², 1/5³ ये जो टर्म है, ये तो जीपी के हैं, दिख रहे हैं, ये जीपी के हैं, कॉमन रेशियो 1/5 है। ठीक है, बट जो इनके कोफिशिएंट है वो ऐसे हैं 1², 2², 3², 4²। ये एपी नहीं है। अगर केवल 1 2 3 4 होता तो एपी हो जाता, बट 1², 2², 3² में अगर मैं आर एस टर्म देखूंगा तो उसमें तो r² आएगा। तो इस बार तो क्वाड्रेटिक आ गया, लीनियर नहीं आया। अगर 1 2 3 4 लिखता मैं तो आर एस टर्म में आ रहा था, वो लीनियर एक्सप्रेशन है, तो तब तो ये एजीपी हो जाता है, बट अभी एजीपी नहीं है। बट फिर भी हमने अभी क्या समझाएगा, फिर भी ये एजीपी की तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस 2 बार प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। तो हमने शुरू किया अब सॉल्व करना। लेट एस इज इक्वल टू 1² प्लस 2² अपॉन 5 प्लस 3² अपॉन 5² प्लस 4² अपॉन 5³ प्लस एंड सो ऑन। ये आ गया। अब हमने क्या किया, 1/5 जो कॉमन रेशियो है, हमेशा कॉमन रेशियो से ही मल्टीप्लाई करते हैं, उससे मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट किया, तो 1² जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। फिर इस 2² की वजह से ये आ जाएगा 3²/5³ प्लस एक टर्म और लिख लिया ऐसे, यहाँ आ जाएगा 4²/5⁴ प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का फ़ायदा ये है कि हमें लास्ट टर्म का ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गया। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो वो इसी तरीके से आएगा ताकि कैलकुलेशन कम रहे। घटा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 4/5 इंटू एस इज इक्वल टू, ये 1² तो 1 हो गया, एज इट इज़ आ गया, प्लस दूसरे में क्या हो गया कि डिनोमिनेटर वाला 5 तो कॉमन आ गया, 2² माइनस 1² अपॉन 5 ऐसे आ गया। अगले वाले में 3² माइनस 2² अपॉन 5 स्क्वायर ये आ गया। फिर उससे अगले वाले में 4² माइनस 3² अपॉन 5³ ऐसे आ गया अप टिल इन्फिनिटी। सही है, तो दिस इज 4/5s इज इक्वल टू 1 प्लस, सभी में क्या होगा, जैसे 2² माइनस 1² को मिलेगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/5। अगले वाले में 3 माइनस 2, इस वाले में भी 3 माइनस 2 3 प्लस 2 आएगा। तो माइनस वाले को तो छोड़ दो क्योंकि वो तो हमेशा 1 ही 1 1 1 आएगा। चाहे इसमें देखो 3 माइनस 2, फिर इसमें 4 माइनस 3, वो भी 1 हो जाएगा। बस जो जोड़ रहे हैं 3 प्लस 2 जो है वो जोड़ के लिख दिया, वो आ जाएगा 5/5²। ऐसे अगले वाले में 4 प्लस 3 कितना देगा 7/5³। अगले वाले में 5 प्लस 4 आ जाएगा तो 9/5 प्लस एंड सो ऑन अप टिल। जब ऐसे ही लिख लिया तो बेसिकली ये एजीपी है। क्यों, क्योंकि जिसमें ये कोफिशिएंट जो है 3 5 7 ये एपी में, और ये जो 1/5 1/5² 1/5³ ये जीपी में। ठीक है, तो फिर सॉल्व किया इसको, फिर हमने 1/r क्या है, हमेशा मल्टीप्लाई तो हम कॉमन रेशियो से ही करते हैं, तो r तो अभी भी उतना है, जीपी तो अभी भी उतना ही रहेगा, तो एक 1/5 से और मल्टीप्लाई किया, पहले से 4/5s लिखा था तो ऐसे लिखा दिया। तो ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, फिर ये जो मल्टीप्लाई होगा वो एक टर्म आगे आ जाएगा 3/5², 5/5³ प्लस
7/5⁴ प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, फिर घटा दिया। तो इस बार यहाँ पे 4/5 ऐसे कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/5, एक और 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 + 2/5 प्लस 2/5² प्लस 2/5³ प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गया। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a/1 - r। तो इस 1 को तो हमने अलग ही निकाल दिया, 1 प्लस अगले वाले में ये a है, क्योंकि जीपी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो a का वैल्यू कितना है? 2/5/1 - r विच इज़ 1/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1 + 2/5 अपॉन नीचे 4/5, ये कितना हो गया? 16/25s। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो हाफ बन गए, हाफ प्लस 1 3/2 हो गया। तो राइट हैंड साइड पे तो 3/2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे 16/25s हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लिया वापस। एक तरफ तो हो गया 16/25s और दूसरी तरफ हो गया 3/2, विच इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 75/32। ठीक है, यही ओरिजिनल हमें चाहिए था, यही आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन 3, मान लेकर एस ऐसे देखा है, 4/7 - 7/7² प्लस 10/7³ माइनस 13/7⁴ प्लस एंड सो ऑन। अगर AGP या फिर जो इससे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें AGP नहीं था, उसमें जो GP के जो कोफिशिएंट थे उसके जनरल टर्म में क्वाड्रेटिक टर्म बनना था। तो उसमें तो पहली बार हमने जब प्रोसीजर लगाया AGP वाला, AGP था नहीं बट AGP वाला प्रोसीजर लगाया। AGP वाला प्रोसीजर क्या है? कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करो, घटा दिया। तो जब पहली बार प्रोसीजर लगाया तब AGP आया, फिर उसके बाद दोबारा प्रोसीजर लगाया। ठीक है, तो इन्फाइनाइट तक जाने के लिए जो GP है उसमें कॉमन रेशो 1 से छोटा ही रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसीजर लगा लगा के लास्ट में क्या बनेगा? GP, फिर उसे सम करेंगे। तो उसको सम करने के लिए कॉमन रेशो 1 से छोटा ही रहना चाहिए। अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा रहेगा तो सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो इन्फाइनाइट को जाएगा। तो जैसे इस वाले केस में अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये तो तुम्हें खुद ही पहचानना पड़ेगा कि 4 ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन AP की वजह से नहीं आ सकता। AP में ऐसा नहीं हो सकता कि पहला पॉजिटिव हो जाए, दूसरा नेगेटिव हो जाए, तीसरा फिर पॉजिटिव हो जाए, फिर नेगेटिव हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि AP में तो हम एक नंबर को जोड़ रहे हैं, उसमें तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार साइन चेंज हो सकता है। जैसे नेगेटिव 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 टर्म आए, फिर एक बार पॉजिटिव हो गया तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। GP में हो सकता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाए अगर कॉमन रेशो नेगेटिव है तो इस वाले केस में कॉमन रेशो नेगेटिव है। जैसे ये तो AP हो गया, इसमें तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का है। ठीक है, बाकी ये वाला जो टर्म है वो GP है, ये ठीक है, और उसमें कॉमन रेशो कितना है? -1/7, इतना है। ठीक है, तो R हमेशा R से ही मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है नेगेटिव वाला, उससे कुछ चेंज नहीं हो जाएगा लॉजिक में, लॉजिक विल रिमेन द सेम। 7³ - 13/7⁴ प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हमने -1/7 से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट किया। तो जब 4/7 को -1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा 4/7²। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा 7/7³, फिर नेगेटिव 10/7 एंड सो ऑन, फिर घटा दिया। तो घटाने से इस बार ये जुड़ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 8/7 × s इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड पे ये 4/7 एज इट इज़। यहाँ पे 4 माइनस 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, तो 3/7 स्क्वायर। फिर दोबारा प्लस 3/7 क्यूब। बेसिकली ये जो कांस्टेंट नंबर आएगा लास्ट में तो क्या होगा, जीपी बन जाएगा, बट जीपी के साथ जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो हमेशा कॉमन डिफरेंस ही आएगा। जैसे यहाँ कॉमन डिफरेंस ए पी वाला का कितना है 3, तो जीपी के साथ में 3 ही आ रहा होगा, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फिर -3 प्लस एंड सो अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, पहले टर्म में तो 3 नहीं आया, तो पहले टर्म को छोड़ दिया, उसके आगे आगे ये देखा। ठीक है, उसके आगे भी भले ही क्या करो 3/7 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो वो ऐसे आ जाएगा एंड अप टिल इन्फिनिटी। तो ये एक जीपी आ गया। ठीक है, केवल अगर हम ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो वो एक जीपी आ गया जिसका पहला टर्म 1 है। तो 8/7 s इज इक्वल टू 4/7 -3/7 स्क्वायर, और इस जीपी का सम कितना होगा a/1 माइनस आर, तो वो -7 ऐसे है। ठीक है, तो दिस इज 4/7 -3/7 स्क्वायर इंटू 1/, ये हो जाएगा 8/7। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 8/7 इंटू एस इज इक्वल टू 4/3 -3/7, सॉरी 4/3 4/7, 3/7 इंटू 1/8, ये आया। इसमें भी क्या करेंगे 7 कैंसिल कर दिया, 8 को उधर ले गए, तो s इज इक्वल टू आ गया 4/8 -3/64, या फिर 32 -3/64, या फिर 29/64। आई होप आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। तो हमारा ये आंसर होगा, s इज इक्वल टू 29/64। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला प्रोसीजर।